नमस्कार। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हिंदू पंचांग का एक बहुत ही खास, एक पवित्र दिन है। तो चलिए इसके पीछे के रहस्यों को समझते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक कैलेंडर की तारीख में ऐसा क्या खास है कि उसे इतना पवित्र माना जाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पंचांग के हिसाब से एकादशी होती क्या है? तो देखिए, एकादशी का मतलब है 11वां दिन। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर महीने में 2 चंद्र पक्ष होते हैं और हर पक्ष के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 2 बार एकादशी आती है। अब ये 2 बार कब कब आती है? एक तो आती है शुक्ल पक्ष में, मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है, और दूसरी आती है कृष्ण पक्ष में, यानी जब चांद घट रहा होता है। तो सीधा सा हिसाब है, हर महीने 2, तो एक आम साल में हो गए पूरी 24 एकादशियां। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, कभी कभी साल में एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास कहते हैं। जब ऐसा होता है तो उस साल हमें 2 और एकादशी मिलती हैं और कुल संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैलेंडर की बात। पर एकादशी सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। तो चलिए अब उसे समझते हैं। शास्त्रों में एकादशी का सीधा सीधा संबंध भगवान विष्णु से बताया गया है और इसी वजह से ये दिन आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली माना जाता है। और ये सिर्फ कोई साधारण पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। मान्यता ये है कि अगर कोई इस दिन का पालन पूरी श्रद्धा से करे तो वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है और यहाँ तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि इतने शक्तिशाली दिन की शुरुआत हुई कैसे? इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो हमें पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है। कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय में, जब एक बड़ा संकट आया हुआ था। मोर नाम का एक राक्षस था जिसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जब देवता बिल्कुल हताश हो गए तो वो सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनकी मदद की और मोर राक्षस के साथ एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु कुछ देर के लिए योग निद्रा में चले गए। ठीक उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने मोर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उस दिव्य शक्ति को एक वरदान दिया, और उसी वरदान से जन्म हुआ इस पवित्र दिन एकादशी का। तो ये तो थी इसकी जन्म कथा, जो कि काफी अद्भुत है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एकादशी का मतलब सिर्फ पापों से मुक्ति के लिए व्रत रखना है? क्या बस इतना ही है? नहीं, इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ उपवास तक ही सीमित नहीं है। असल में शास्त्र बताते हैं कि एकादशी एक जरिया है, एक टूल है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपनी आत्मा को आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाने का। और एक और खास बात, इस दिन का जो आध्यात्मिक प्रभाव है वो सिर्फ 24 घंटों तक ही नहीं रहता। ग्रंथों के मुताबिक एकादशी का ये जो पवित्र असर है वो असल में दशमी यानी 10वें दिन की रात से ही शुरू हो जाता है, फिर पूरे एकादशी के दिन रहता है और द्वादशी यानी 12वें दिन के सूर्योदय तक बना रहता है। तो फिर एक बार फिर वही सवाल सामने आता है, क्या एकादशी सिर्फ एक दिन का व्रत है या फिर ये आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा मौका है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इसी विषय पर आगे की कथा बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, देवउठनी ग्यारस। अच्छा, हम इसकी पूजा विधि से तो आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इसका हमारे अंदर के जागरण से और आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उससे क्या लेना देना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी त्योहार सिर्फ एक तारीख हो सकता है? अगर देवउठनी ग्यारस को देखें ना, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा विचार है, एक कॉन्सेप्ट। और आज हम इसी विचार की हर परत को खोल कर देखने वाले हैं।
तो ठीक है, सबसे पहले इसके आध्यात्मिक पहलू को ही समझते हैं। असल में यह त्योहार हमारे अंदर के जागरण के लिए, मतलब एक तरह का पावरफुल कॉल है। ये हमें एक संदेश देता है कि जरा रुको, अपने अंदर झांको और उस चेतना को जगाओ जो अक्सर आप जानते हैं सोई हुई सी रहती है। देखिए, ये जो जागरण है ना, ये एक तरह से 3 स्टेप्स का सफर है। पहला कदम आलस्य से जागना, और ये सिर्फ शरीर की सुस्ती नहीं बल्कि हमारे दिमाग की सुस्ती को तोड़ने का भी प्रतीक है। अच्छा, जब हम इस सुस्ती को तोड़ देते हैं तब शुरू होता है दूसरा स्टेप, आत्मिक चेतना का उदय। और फिर जब एक बार वो चेतना जाग जाती है तो तीसरा और आखिरी कदम आता है, धर्म के मार्ग पर लौटना, मतलब अपने कर्मों को, अपने एक्शन को एक सही दिशा देना। यह पूरी की पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो अब सवाल यह है कि ये जो इतना पुराना ज्ञान है, ये आज की मॉडर्न लाइफ में कितना रेलेवेंट है? क्या ये आध्यात्मिक बातें हमारी इस फास्ट पेस जिंदगी में वाकई कोई मतलब रखती हैं? और इसका जवाब है हाँ, पहले से कहीं ज्यादा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, आज के ज़माने में क्या होता है, परिवार अक्सर दूर दूर रहते हैं, बिखरे हुए हैं। ऐसे में ये त्योहार परिवारों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। ये एक ऐसा मौका देता है जब सब साथ आएं, अपने रिश्तों को और मजबूत करें, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। ये कम्युनिटी बॉन्डिंग को भी बढ़ावा देता है। और बात सिर्फ परिवारों की नहीं है, ये त्योहार हमारी संस्कृति को भी सहेजता है, उसे बचाता है। सोचिए, जब हम ऐसे त्योहार मनाते हैं तो असल में हम अपनी परंपराओं को, अपनी वैल्यूज़ को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे होते हैं। इससे हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं ना, वो और मजबूत होती हैं। ये हमारी पहचान को जिंदा रखने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और शायद आज के दौर का सबसे ज़रूरी संदेश, मानसिक शांति यानी मेंटल पीस। इस त्योहार से जुड़ी जो अंदर के जागरण की प्रक्रिया है, वो हमें आज की जिंदगी के तनाव और चिंता से बाहर निकालकर एक गहरे सुकून का एहसास कराती है। ये हमें याद दिलाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है, वो ये कि इस त्योहार का एक दोहरा महत्व है। एक तरफ तो है आध्यात्मिक जागरण, आलस से जागना, अपनी चेतना को जगाना, और फिर इसी अंदरूनी जागरण का सीधा असर हमारी बाहरी दुनिया पर पड़ता है, पारिवारिक एकता और मानसिक शांति के रूप में। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई। तो अब हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आ गए हैं। देव उठनी ग्यारस का असली मतलब है क्या? ये सिर्फ एक रस्म या परंपरा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। और ये एक लाइन है जो इस त्योहार के पूरे सार को, इसकी पूरी आत्मा को बहुत खूबसूरती से बताती है। देव उठनी ग्यारस केवल एक तिथि नहीं, ये धर्म के जागरण का महापर्व है। इसका मतलब ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि ये सही रास्ते पर लौटने का, अपनी चेतना को जगाने का और एक बेहतर इंसान बनने का एक महापर्व है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। यह त्योहार हमें जागने के लिए कहता है, हमें प्रेरित करता है। तो जरा सोचिए, अपनी अपनी जिंदगी में हमारे लिए इस जागरण का असली मतलब क्या हो सकता है? हमारे वीडियो को लाइक कर रहिए और वीडियो में आगे बने रहिए। हम आपको इसी वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं के माध्यम से एकादशी के बारे में जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्राचीन कथा के बारे में बात करने वाले हैं, एक कहानी जो शक्ति, अटूट भक्ति और एक ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन की है जिसने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, क्या कोई प्रतिज्ञा, कोई पवित्र वचन किसी को इतना ताकतवर बना सकता है कि उसे कोई हरा ही ना सके? और क्या बहुत गहरा दुख हमेशा हमेशा के लिए की जाने वाली पूजा में बदल सकता है? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा असुर था जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति का आखिर राज क्या था? देवता भी उसके सामने बेबस थे, और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है ना, उतना ही दिल को छू जाने वाला भी है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है असुर शंखचूड़। वो कोई मामूली योद्धा नहीं था, उसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसकी असली ताकत ना तो उसके हथियारों में थी और ना ही उसकी सेना में। उसकी शक्ति का सोर्स कहीं और ही छिपा था, एक बहुत ही पवित्र बंधन में। तो ये शंखचूड़ था कौन? पुराणों की माने तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने अपने बल से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे एक ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ था जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। शंखचूड़ की जो ताकत थी, उसका जो सुरक्षा कवच था, वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी पत्नी तुलसी का अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और पवित्रता थी।
मतलब जब तक तुलसी की भक्ति में कोई कमी नहीं थी, जब तक वो पूरी तरह से पवित्र थी, तब तक शंखचूड़ को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती थी। सोचिए, भक्ति की ये वो ताकत थी जिसने उसे इनविजिबल बना दिया। अब जब शंखचूड़ का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। यहां से कहानी में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मोड़ आता है, जहां धर्म की रक्षा के लिए एक मुश्किल फैसला लेना था। ये एक दिव्य लीला थी जिसका मकसद था यूनिवर्स के बैलेंस को फिर से ठीक करना। तो देवताओं और पूरी सृष्टि को शंखचूड़ के आतंक से बचाने के लिए एक प्लान बनाया गया। और मजे की बात यह थी कि इसका हल सीधी लड़ाई में नहीं था, बल्कि उस शक्ति के स्रोत को तोड़ने में था जो शंखचूड़ को बचा रहा था, यानी तुलसी की प्रतिज्ञा को। तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का ही रूप बनाया और तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी उन्हें अपना पति ही समझी और अनजाने में उनकी जो पतिव्रता की प्रतिज्ञा थी वो टूट गई। ये एक बहुत दुखद पल था, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया की भलाई के लिए ये जरूरी था। और बस जैसे ही तुलसी का संकल्प टूटा, शंखचूड़ का वो सुरक्षा कवच भी टूट गया। वो अपनी सारी शक्ति खो बैठा और फिर जो देवताओं के साथ युद्ध हुआ उसमें वो मारा गया। तो इस तरह एक पवित्र प्रतिज्ञा के टूटने से एक बहुत बड़े संकट का अंत हुआ। लेकिन जब तुलसी को इस धोखे के बारे में पता चला तो उनका दिल दुख और गुस्से से भर गया। यहां कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंचती है, जहां एक भक्त का टूटा हुआ विश्वास एक शक्तिशाली श्राप को जन्म देता है, पर साथ ही एक डिवाइन ब्लेसिंग का रास्ता भी खोलता है। अपने पति की मौत और अपने साथ हुए छल से दुखी होकर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उनकी बातों में इतना दर्द और इतनी शक्ति थी कि उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने पत्थर दिल बनकर मेरे साथ छल किया है, ठीक उसी तरह तुम भी पत्थर बन जाओगे। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप का पूरा सम्मान किया, उसे स्वीकार किया और वे शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हो गए। आज भी हम सब शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का ही रूप मानकर पूजते हैं। ये तुलसी की भक्ति की शक्ति का ही प्रतीक है। तो देखिए यहां क्या हुआ। एक तरफ श्राप दिया गया जिससे भगवान विष्णु पत्थर बन गए, लेकिन दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने तुलसी को एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो धरती पर हमेशा पूजी जाएंगी, तुलसी के पौधे के रूप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी वरदान दिया कि हर साल देवउठनी 11 के दिन उनके शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से होगा। और यहीं से ये पौराणिक कथा आज की एक जीती जागती परंपरा बन जाती है। हर साल देवउठनी 11 पर तुलसी और शालिग्राम के इसी दिव्य विवाह का त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे ये प्राचीन कहानी आज भी हमारे रिचुअल्स में जिंदा है। इस दिन पूजा का एक खास तरीका होता है। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान किया जाता है, फिर व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की परंपरा है। फिर तुलसी जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और आखिर में दीपदान होता है, मतलब दीपक जलाकर अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत को रखने के कुछ नियम भी होते हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि ये भक्ति और सेल्फ कंट्रोल का एक रास्ता है, जिसे फॉलो करने से खास फल मिलते हैं। चलिए इसके कुछ जरूरी पहलुओं को समझते हैं। हमने पूजा विधि में दीपदान की बात की थी। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये सिर्फ एक दिया जलाना नहीं है, बल्कि ये अंधेरे पर रोशनी की जीत और अपनी भक्ति को जताने का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। तो भाई दीपदान इतना जरूरी क्यों है? ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में दीपदान करने से पितृदोष यानी हमारे पूर्वजों से जुड़े दोष खत्म होते हैं। ये अकाल मृत्यु से बचाता है और जिंदगी में गुड फॉर्च्यून और प्रॉस्पेरिटी लाता है। ये भक्ति का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार काम है। अच्छा, इस व्रत के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे कि सच बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन में भक्ति रखना। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ कुछ चीजों से दूर रहना होता है, जैसे कि गुस्सा, मांस मदिरा या झूठ बोलना। बेसिकली ये तन और मन दोनों को शुद्ध रखने का एक तरीका है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, तुलसी की ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे प्यार, धोखा, गुस्सा और माफ़ी जैसी हमारी गहरी भावनाएं दिव्य परंपराओं और रिचुअल्स का आधार बन सकती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भक्ति की बेहिसाब ताकत और दुख से सम्मान तक के सफ़र की याद दिलाती है। मित्रों, कथाओं में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पुनः कहीं हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक यह सुंदर कथाएं अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। मित्रों, वीडियो में आगे बने रहिए। कथा सुनते सुनते मन में नमो नारायण जरूर बोलते रहिए। मित्रों, नमो नारायण।
जो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवउठनी 11 की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या कभी सोचा है कि साल में 4 महीने ऐसे क्यों आते हैं जब हिंदू घरों में कोई शादी ब्याह, कोई शुभ काम नहीं होता, शहनाइयां एकदम शांत हो जाती हैं? चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये देवउठनी 11 है क्या। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। देखिए, ये त्योहार आता है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की 11वीं तारीख को, जिसे हम एकादशी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। और प्रबोधिनी का मतलब ही होता है जगाने वाली। तो यहीं से हमें एक हिंट मिलता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस त्योहार का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पद्म पुराण का ये श्लोक इसी का एक सबूत है। मतलब ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी है। तो जानते हैं क्या है वो कहानी? इस श्लोक का मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ये वो दिन है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी 4 महीने लंबी योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इसका नाम है देवउठनी 11, यानी देवताओं के जागने का दिन। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि भगवान विष्णु 4 महीने तक सोते ही क्यों हैं? इस दिव्य विश्राम को समझने के लिए हमें चातुर्मास को समझना होगा। तो ये पूरा साइकिल शुरू होता है आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देवशयनी यानी देवताओं के सोने का दिन। यहीं से 4 महीने का चातुर्मास शुरू हो जाता है और ये खत्म होता है कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी पर, जब भगवान विष्णु जागते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन रहते हैं। और माना ये जाता है कि जब पालनहार ही विश्राम में है तो पूरी सृष्टि की गति भी धीमी पड़ जाती है, एक ठहराव सा आ जाता है। और इस दिव्य विश्राम का सीधा असर हमारी जिंदगी पर दिखता है। चातुर्मास के दौरान शादी ब्याह जैसे सारे शुभ काम रोक दिए जाते हैं। ये समय तप, साधना और भक्ति का माना जाता है। लेकिन जैसे ही देवउठनी 11 आती है, मानो दुनिया में फिर से रौनक और उत्सव का माहौल लौट आता है। सारे रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि भगवान विष्णु के इस जागरण का असल में मतलब क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। देखिए, उनका जागना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये 3 बड़े बदलावों का संकेत है। पहला, सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा और सक्रियता वापस लौट आती है। दूसरा, इसे धर्म के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इसी के साथ सभी शुभ और मांगलिक कामों के लिए दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। और यहीं आकर हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही ब्रह्मांड में शुभता लौट आती है। इसीलिए देवउठनी 11 को ही हिंदू शादियों के सीजन की ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में समझें तो देवउठनी 11 का सार क्या है? ये भगवान विष्णु के जागने का दिन है। ये चातुर्मास नाम के 4 महीने के लौकिक ठहराव का अंत है। और सबसे अहम बात, यह ब्रह्मांड में शुभता, पॉजिटिविटी और शादियों जैसे मांगलिक कामों की वापसी का जश्न है। और आखिर में एक छोटा सा सवाल, अगर आराम और फिर काम पर लौटने का ये दिव्य चक्र पूरे ब्रह्मांड को रीसेट कर सकता है, उसे नई ऊर्जा दे सकता है, तो क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही एक ठहराव और फिर एक नई शुरुआत की जरूरत है? नमो नारायण दोस्तों, कथा में बने रहिए और मन में नमो नारायण का जाप करते रहिए। और पुनः कहेंगे आपको, यदि अभी आपने वीडियो को लाइक फिर भी नहीं किया तो फिर भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार की कथाएं हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं एक और सुंदर कथा की ओर, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमो नारायण। सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक मौकों में से एक की देवउठनी एकादशी। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड में एक बड़ा बदलाव होता है। एक ऐसा पल जब दिव्य आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाते हैं और सारी ऊर्जाएं आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस दिन की शक्ति को बहुत ही गहरे तरीके से समझाया गया है। सोचिए जरा, एक ऐसा दिन जब स्वर्ग के दरवाजे खुले हों और हर प्रार्थना, हर अच्छा काम लाखों गुना होकर फलता है। यही तो वादा है देवउठनी एकादशी का। तो आज के इस विवरण में हम एक यात्रा पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि ये दिन इतना शक्तिशाली क्यों है, वो कौन से सटीक शुभ मुहूर्त है,
गौ सेवा और तुलसी पूजा जैसे पवित्र अनुष्ठानों को करने का सही तरीका क्या है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सारे कर्म हमें दिव्य आशीर्वादों से कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस एकादशी को सबसे अलग बनाती है? इसे सभी एकादशियों में महापर्व क्यों माना जाता है? इसका जो मूल रहस्य है ना, वो भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ा है। ये वो दिव्य क्षण है जब वो 4 महीने की गहरी नींद के बाद जागते हैं, और उनके जागने के साथ ही ब्रह्मांड की सभी शुभ गतिविधियां जैसे शादी ब्याह और दूसरे मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। मतलब ये एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी का रीस्टार्ट है। इस दिन के जो वादे हैं वो वाकई बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का एक शक्तिशाली समाधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई सच्ची भक्ति पापों और दुखों को मिटा सकती है, घर में धन और समृद्धि ला सकती है, और हर काम में सफलता सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन हाँ, इन शक्तिशाली ऊर्जाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए सही समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन खास शुभ मुहूर्तों पर एक नजर डालते हैं। पर जो मुख्य व्रत और पूजा है वो 2 तारीख को ही होगी। इस दिन 2 खास समय पर ध्यान देना है। एक है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से, और दूसरा है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से। इन मुहूर्तों में की गई पूजा असाधारण रूप से फलदायी मानी जाती है। चलिए अब हम असल अनुष्ठानों की ओर बढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है गौ सेवा, यानी पवित्र गाय की सेवा। गौ सेवा की शक्ति को समझने के लिए एक मूल बात को समझना होगा। सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि एक पवित्र गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए एक गाय की सेवा करना एक ही समय में अनगिनत देवताओं की पूजा करने के बराबर है। तो ये अनुष्ठान करना कैसे है? बहुत ही सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आटे की 11 लोइयां बना लें, हर एक में थोड़ी सी हल्दी मिला लें, फिर एक एक करके गाय को खिलाएं, और ऐसा करते हुए श्रद्धा से उनके शरीर को स्पर्श करें। आखिर में उनकी 7 बार परिक्रमा करें। ये एक छोटा सा दिल से किया गया काम पितृदोष जैसे कर्म दोषों को दूर कर सकता है और आर्थिक परेशानियों से भी राहत दिला सकता है। और हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि किस भाव से और कैसे सेवा की जा रही है। गाय को हमेशा ताज़ी गरम रोटी देनी चाहिए, कभी भी बासी या बची हुई नहीं। उस पर हल्दी, गुड़ या घी जैसी कोई चीज़ ज़रूर रखें, सूखी रोटी ना दें। और सबसे ज़रूरी बात, इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करें, न कि बस खराब चीज़ों से छुटकारा पाने के एक तरीके के तौर पर। गौ सेवा के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अनुष्ठान है वो है पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा, जिन्हें देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। पूजा की तैयारी के लिए तुलसी के पौधे के पास एक पवित्र स्थान बनाया जाता है। वहां शंख, चक्र और गौपद जैसे शुभ चिन्ह बनाने चाहिए। ये प्रतीक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जाओं को घर में आमंत्रित करते हैं, जिससे वो जगह पूजा के लिए और भी शक्तिशाली हो जाती है। इस पवित्र स्थान पर इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें, श्रीम ह्रीं क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। माना जाता है कि ये मंत्र देवी को प्रसन्न करता है और घर में सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाता है। एक और बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है दीपदान। इसमें तुलसी के पौधे के चारों ओर घी के दीपक जलाए जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रकाश हमारे पूर्वजों की आत्माओं का मार्गदर्शन करता है और उन्हें शांति और मुक्ति पाने में मदद करता है। ये सेवा का एक बहुत गहरा कार्य है जो पीढ़ियों तक अपना असर दिखाता है। तो चलिए अब इन सभी कर्मों को उनके दिव्य परिणामों से जोड़कर देखते हैं। हमारे इस आखिरी खंड में हम ये समझेंगे कि कैसे हर एक खास अनुष्ठान एक खास आशीर्वाद की ओर ले जाता है। ये स्लाइड सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। हर कर्म का एक खास उद्देश्य और नतीजा होता है। गौ सेवा पितृदोष को दूर करती है। हल्दी वाली रोटी धन को आकर्षित करती है। तुलसी पूजा सौभाग्य लाती है और दीपदान पूर्वजों को शांति प्रदान करता है। ये कर्म और फल के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट आध्यात्मिक रास्ता है। और इस दिन की अपार शक्ति को सच में समझने के लिए जरा इस अद्भुत तथ्य पर गौर कीजिए। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी का सिर्फ एक पत्ता चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, उसे 6000 गायों के दान के बराबर माना जाता है।
ये भक्ति के छोटे से छोटे काम के अविश्वसनीय आध्यात्मिक मूल्य को दिखाता है। बस ये याद रखना है कि पत्ता एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। तो जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। देवउठनी एकादशी एक सुनहरा आध्यात्मिक अवसर है। 2 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं। गौ सेवा और तुलसी पूजा जैसे सेवा के सरल लेकिन गहरे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और ये समझें कि ये अनुष्ठान असल जीवन की समस्याओं के लिए शक्तिशाली समाधान प्रदान करते हैं। और आखिर में एक विचार जिसके साथ हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। ये अनुष्ठान एक दिन के लिए तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इनकी जो असली भावना है यानी निस्वार्थ सेवा, प्रकृति के लिए सम्मान और सभी जीवों के लिए करुणा, उसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिए। दोस्तों कहीं जाइएगा मत। आपको क्या लगा कथा संपूर्ण हो गई? अरे अभी एक कथा और बाकी है। आप लोग रुकिए रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं। और मन में जो आपसे कहा है नमो नारायण ज़रूर बोलते रहिएगा और हमारे साथ ही वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पर बने रहिए। अभी एक कथा और बाकी है, तो ध्यान से सुनिए। नमो नारायण। देवउठनी 11 की। अच्छा, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि हमारे शास्त्रों में छिपा एक बहुत ही गहरा रहस्य है। तो आइए आज इसके शास्त्रीय महत्व को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या सच में कोई एक ऐसा दिन हो सकता है जो हमारे जन्मों जन्मों के पाप धोकर हमें मुक्ति का रास्ता दिखा दे? सुनने में ये सवाल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसा दिन है और आज हम उसी की शक्ति को जानने वाले हैं। देखिए, इस दिन की जो महिमा है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमें सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों तक ले जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पुराण इस दिन के बारे में आखिर कहते क्या हैं। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात या लोक कथा नहीं है। इसका जिक्र स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे महान ग्रंथों में साफ साफ मिलता है। और यही इस बात का सबूत है कि इस दिन का महत्व कितना पुराना और कितना सच्चा है। और इन सभी ग्रंथों का जो सार है वो एक शक्तिशाली वचन में छिपा है। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। इसका सीधा सा मतलब है कि एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायी है कि वो सभी पापों का नाश कर देता है। सोचिए, एक ही पंक्ति में इस दिन की पूरी शक्ति बता दी गई है। तो सवाल उठता है कि ये व्रत हमें देता क्या है? देखिए, ये एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा है जिसके 3 पड़ाव हैं। सबसे पहले ये हमारे कई जन्मों के पापों को खत्म कर देता है। फिर ये वैकुंठ का रास्ता खोलता है, यानी भगवान विष्णु के धाम का। और आखिर में ये मोक्ष की ओर हमारा मार्ग आसान बनाता है। अच्छा, शास्त्रों का ये वादा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे अपनी जिंदगी में उतारते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर रस्म में छिपा है जो असल में इस दिन का दिल है, और वो है तुलसी विवाह। इस दिन का जो सबसे मुख्य केंद्र है वो है एक दिव्य विवाह तुलसी माता का भगवान शालिग्राम के साथ। और शालिग्राम कौन है? वो खुद भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। ये एक इतना सुंदर समारोह है जो न जाने कितने ही घरों में हर साल मनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे का गहरा मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये विवाह असल में प्रकृति यानी तुलसी और पुरुष यानी परमात्मा का मिलन है। ये हमें भक्ति और भगवान के उस अटूट रिश्ते की याद दिलाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब ये दिव्य विवाह किसी घर पर होता है तो अपने साथ कई आशीर्वाद लेकर आता है। कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और संतान सुख का वरदान भी मिलता है। तो ये आस्था घर से शुरू तो होती है, लेकिन ये वहीं खत्म नहीं होती। ये घरों की दहलीज को पार करके पूरे समाज को अपने उत्सव में शामिल कर लेती है। खास तौर पर ग्रामीण भारत में अगर हम देखें तो देवउठनी 11 का दिन एक बड़े सामाजिक उत्सव का रूप ले लेता है जो पूरे के पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ता है। ये दिन सामाजिक एकता का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। कहीं पर सामूहिक विवाह होते हैं तो कहीं बड़े बड़े मेले लगते हैं। हर तरफ भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा समुदाय एक ही सूत्र में बंध गया हो। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक साथ पिरोकर देखते हैं। देवउठनी 11 के महत्व की असल में 3 गहरी परतें हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी परत है आध्यात्मिक, जो सीधे पुराणों से आती है और हमें पापों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। इसके बाद आती है प्रतीकात्मक परत, जहां तुलसी विवाह हमें प्रकृति और परमात्मा के दिव्य मिलन की याद दिलाता है।
और सबसे बाहरी परत है सामाजिक, जो इन सभी को जोड़कर पूरे समुदाय को उत्सव के एक धागे में पिरो देती है। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कैसे कैसे एक ही त्योहार एक व्यक्ति की निजी आस्था, एक परिवार के रिचुअल और पूरे समाज के उत्सव को इतनी खूबसूरती से एक साथ बुन सकता है। आज हम देवउठनी ग्यारस के त्योहार के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जानने वाले हैं। ये कथा सीधे विष्णु पुराण से आती है। नमो नारायण मित्रों, अगली कथा हम कहानी के रूप में सुना रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को भी कथा को कहानी के रूप में बताइए, सिखाइए और हमारे हिंदू सनातन धर्म की ताकत को बताइए ताकि बच्चे कहानी के रूप में भी कथा को जाने समझे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। कभी सोचा है कि जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं वो भगवान विष्णु हर साल 4 महीने के लिए आराम करने क्यों चले जाते हैं? इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है चातुर्मास और देवउठनी ग्यारस का पूरा रहस्य। इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है ना, वो एक ऐसा राजा है जो जितना ताकतवर था उतना ही दानी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा बलि की, जिनके एक फैसले ने सब कुछ पलट कर रख दिया। राजा बलि देखिए 2 चीजों के लिए जाने जाते थे, एक तो अपनी बेहिसाब ताकत के लिए और दूसरा अपनी जबरदस्त दानवीरता के लिए। कहते हैं उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं था। और पता है, यही 2 बातें इस पूरी कहानी की नींव हैं। तो हुआ ये कि राजा बलि की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने तीनों लोकों पर, यानी धरती, आकाश और पाताल, सब पर अपना राज जमा लिया। अब जाहिर सी बात है, इससे देवताओं की तो चिंता बढ़नी ही थी, क्योंकि ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा था। अब हालात ऐसे बन गए थे कि देवताओं का तो असर ही खत्म हो रहा था, और जब ब्रह्मांड की व्यवस्था को बचाने का कोई और रास्ता नहीं सूझा तो सब के सब पहुंचे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए। देवताओं की ये हालत देखकर भगवान विष्णु ने एक कमाल का प्लान बनाया। उन्होंने एक ऐसा रूप लेने का फैसला किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। भगवान विष्णु ने अवतार लिया एक छोटे से विनम्र ब्राह्मण का, जिसे वामन कहा गया। पता है ये रूप क्यों चुना? ताकि राजा बलि के घमंड पर नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी खूबी, उनकी दानवीरता पर ही वार किया जाए, और वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो वामन के भेष में भगवान विष्णु पहुंच गए राजा बलि के दरबार में, और मांगा भी तो क्या, सिर्फ 3 कदम जमीन। राजा बलि ने भी अपनी दानवीरता की शान में फौरन हाँ कह दिया, और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। जैसे ही राजा बलि के मुंह से हाँ निकली, वो छोटा सा दिखने वाला वामन अपना असली विराट रूप दिखाने लगा। अब जो हुआ वो देखने लायक था। वो 3 कदम, अरे क्या कहने, पहले ही कदम में पूरी की पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश। अब बताइए तीसरा कदम कहाँ रखें? कोई जगह ही नहीं बची थी। तब अपने वचन को रखने के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। अब ये मत सोचिए कि ये कोई सजा थी, नहीं, ये तो राजा बलि के किरदार का इम्तिहान था। और उनकी इस ईमानदारी को देखकर कि वचन के लिए वो अपना सिर तक देने को तैयार है, भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए। सोचिए, सब कुछ गवा कर भी जो इंसान अपने वचन पर टिका रहे, उसकी भक्ति से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सजा नहीं बल्कि एक वरदान देने का फैसला किया। और ये वरदान उनकी भक्ति का सबसे बड़ा इनाम था। भगवान ने कहा कि वो साल के 4 महीने खुद राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करेंगे। ये राजा बलि के लिए कितना बड़ा सम्मान था, सोचिए जरा। और बस यही वो 4 महीने हैं जो सबसे खास हैं। यहीं से चातुर्मास की वो महान परंपरा शुरू हुई जिसे हम आज तक मानते और मनाते हैं। तो पूरी कहानी का सार ये है कि भगवान विष्णु राजा बलि को दिए अपने वचन को निभाने के लिए हर साल 4 महीने पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इसी समय को हम चातुर्मास कहते हैं। और फिर जब वो 4 महीने बाद जागते हैं और लौटते हैं, उसी दिन को हम सब देवउठनी ग्यारस के तौर पर मनाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी वचन का, किसी वादे का असली मोल क्या है।
मित्रों, तो आपको यह कथाएं कैसी लगी? यदि आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मित्रों, हमारा चैनल जो है कि धार्मिक, भक्ति, अध्यात्म और सामाजिक कथाओं के ऊपर नए नए वीडियो लाता रहता है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम यही कहेंगे आप सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की यह मुख्य जानकारी, विशेष जानकारी हमारे जन जन तक पहुंचाने के लिए अन्य अपने रिश्तेदारों, मित्रों तक शेयर करें। दोस्तों, आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे हमारी टीम द्वारा उस विषय पर वीडियो बनाया जा सके। हर संभव कोशिश करेंगे वीडियो को बेहतर बताना और आपके भाव को एक वीडियो के माध्यम से प्रकट करना। मित्रों, जीवन में पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं रहता है, हमें हमारे सामाजिक, धार्मिक अर्थों, मूल्यों को भी समझना चाहिए। और मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे आप भी हमारे एक अच्छे उद्देश्य से जुड़ें यदि आप जुड़ना चाहते हैं, वरना सभी अपना अपना कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। दोस्तों, पुनः कहेंगे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट में जय भारत माता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे किस विषय पर आपको वीडियो देखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।